We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने इजराइल के सिविलियन जो ठिकाने हैं और जो अस्पताल हैं उस तक पर मिसाइल बरसाई। बीर शेवा में मौजूद सरोका अस्पताल पर भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। न्यूज नेशन जो संवाददाता है राहुल डबास, उन्होंने सरोका अस्पताल पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं उसका जायजा लिया। आपको दिखा रहे हैं इजराइल के बीर शेवा से ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नेगेव यानी दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर इस वक्त न्यूज़ नेशन आपका अपना चैनल मौजूद है। सोहोका मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल इसका नाम है, जिसके निर्माण में कई हज़ार करोड़ का खर्चा आया, लगभग 500 मिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन ईरान की एक मिसाइल स्ट्राइक ने इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि इस पूरे इलाके में लगभग 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। बाहर की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन न्यूज़ नेशन अब आपको अंदर भी लेके चलेगा। दरअसल कहा तो ये जाता है कि युद्ध की शुरुआत, जंग की शुरुआत साम्राज्य और संस्कृति के लिए होती है, लेकिन जो तार तार होती है वो है मानवता, वो है इतिहास। क्योंकि अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बंद हो गया है। यहाँ पे एनेस्थीसिया का इलाज चलता था और देखिए कैसे जो लिफ्ट्स हैं, लोग जब बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहे होंगे तो लिफ्ट से जाने की कोशिश कर रहे होंगे बेसमेंट के अंदर, और वो लिफ्ट भी तार तार हो गई है। प्रोटोकॉल ये है क्योंकि अभी भी अंदर जो बिल्डिंग है वो डेंजरस जोन बताया गया है, लिहाजा हमें भी हेलमेट लगाकर ही अंदर जाने की इजाज़त है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत भी अपना पूरा ख्याल रखे, क्योंकि आसपास मलबा है, मलबा जो ख़तरनाक हो सकता है, ना सिर्फ इस लिहाज से कि यहाँ पर बारूदी चीज़ें थी क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, बल्कि इस लिहाज से भी क्योंकि अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल सामान भी है, जिसमें जैविक चीज़ें भी हैं। और वो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा एनेस्थीसिया का सेंटर, और यहाँ से हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। तो देखिए कि जो यहाँ पर बहुत महंगी लाखों करोड़ों की मशीन है वो किस तरीके से बर्बाद हो गई। और देखिए शार्प एजेस हैं, इन शार्प एजेस से कभी भी निकलते हुए भी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें भी बहुत बचते हुए काम करने के लिए बोला गया है, क्योंकि चारों तरफ कांच फैला हुआ है। और जिस वक्त मैं यूक्रेन के अंदर मौजूद था तब भी कहा जाता था कि अगर मिसाइल स्ट्राइक डायरेक्ट ना हो तो भी आप खिड़कियों से दूर रहे, क्योंकि खिड़कियों के जब कांच टूटते हैं तो वो भी किसी गोली की तरह से आपकी त्वचा को छीलते हुए आपके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। और मलबा इतना कि इसे हटाने में भी अभी कई हफ्तों का समय लग सकता है। तो इस तरीके का जो कांच है वो नज़र आ रहा है चारों तरफ फैला हुआ। और इसकी शार्पनेस अगर बात करें तो इतनी शार्पनेस है कि मैं हल्का सा दबाऊंगा तो लहू लुहान हो सकता है। तो सोचिए कि ना सिर्फ मिसाइल की डिबरी, बल्कि ये कांच भी किसी की जान लेने के लिए काफ़ी है। तो ये हालात है दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ नेशन आपका अपना चैनल अकेला है पूरे भारत का जो आपको अंदर से नज़ारे दिखा रहे हैं। वो नज़ारे जहां आखिरी हमला किया गया था ईरान की तरफ से, और ईरान ने उसके बाद ट्वीट भी किया, उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आखिरी हमला हमने किया है क्योंकि पहला हमला इजराइल ने किया था। लेकिन यहाँ पे सवाल दम्भ का नहीं है, गर्व का नहीं है, कौन हारा कौन जीते का नहीं है, क्योंकि हार और जीत किसी की भी हो, लेकिन जो तार तार हुई है वो है मानवता। दक्षिणी इजराइल के बीर शेवा इलाके में हम लगातार मौजूद है, उस अस्पताल के नज़ारे दिखा रहे हैं जहाँ जिसकी लागत लगभग 500 मिलियन डॉलर थी, जहां पर हजारों पेशेंट्स का इलाज चल रहा था और जहां ईरान की मिसाइल ने तार तार कर दिया था जिनेवा कन्वेंशन को लेकर के। और यहाँ पे देखिए कि जो तमाम बेड है, इसके अलावा जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो नज़र आती है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाने की कोशिश करे कि ये ब्रेड है, शायद जो पेशेंट था उसको ये ब्रेड मिली होगी खाने के लिए और वो अपना लंच तक पूरा नहीं कर पाया और अचानक उसे भागना पड़ा। और अब इसकी स्थिति आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फफूंद लगी हुई है।
तो ये फफूंद बताती है कि किस तरीके से खाना ही ख़राब नहीं हुआ, ख़राब हो गई अस्पताल की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ साथ पे जैम भी नज़र आता है। जैम और ब्रेड खाने की कोशिश की होगी और यहाँ पर अलग तरह का केक भी नज़र आता है जो मीठी ब्रेड के तौर पे आमतौर पे जाना जा सकता है। तो ये स्थिति रही थी और जो जहाँ था, जिस पोजीशन में था, जिस तरीके से था, वहीं से ही भागते हुए बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते हुए नज़र आया, क्योंकि यहाँ गिरी हुई कुर्सी भी उसी लिहाज से बता रही है कि शायद कोई व्यक्ति बैठा होगा और जैसे ही सायरन की आवाज़ गूंजी होगी, वो सायरन की आवाज़ को सुनते ही बेतहाशा भागा होगा और यही वजह है कि ये कुर्सी इसी तरीके से गिरी हुई नज़र आती है। तो ये तमाम वो वार्ड हैं जहाँ पर मरीज़ों का इलाज चलता था, जहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता था, जहाँ पर जान बचाने की कोशिश थी लेकिन जान लेने की स्थिति कैसी होती है वो दिखाई देती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।